चलिए सुनते हैं एकता ऋषभ की लिखी कहानी सेकंड चांस। आज कॉलेज में सोम का पहला दिन था। ढेरों अरमान दिल में सजाए सोम को उसके मम्मी पापा ने कॉलेज गेट पे छोड़ा। इतना भव्य इमारत और कैंपस देख सोम और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। रीमा जी की आंखों में बेटे से बिछुड़ने के आंसू थे, तो विजय जी की आंखों में गर्व की चमक। उनका देखा सपना आज उनका बेटा जो पूरा करने जा रहा था। एक मध्यवर्गीय परिवार जिसके मुखिया विजय जी एक प्राइवेट जॉब में थे। उनकी पत्नी रीमा सौम्य मुस्कान लिए हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती। दोनों का एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे सोम को अच्छी शिक्षा देना। आमदनी कम थी लेकिन संतोष अपार था। सोम को भी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान था और अपने मम्मी पापा के सपनों का भी। महंगी महंगी किताबें और ट्यूशन फीस के इंतज़ाम के लिए विजय जी दिन रात मेहनत करते। किशोर उम्र में भी बहुत समझदार था सोम, लेकिन कभी कभी उसका भी जी मचल उठता जब अपने उम्र के लड़कों को अच्छे कपड़े मोबाइल लिए देखता। अपने अरमानों की आहुति अपने सपनों के लिए दे देता सोम। फिर वो भी दिन आया जब एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में सोम का दाखिला हो गया। सुनो जी, सोम को कुछ अच्छे कपड़े जूते दिला दो, इतने बड़े कॉलेज में जा रहा है, रीमा जी ने कहा। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। विजय ने सोम को बुलाया और बोला, बेटा शाम को बाजार चलकर जो लेना है ले लेना। सब तैयारियां खुशी खुशी कर आज सोम को कॉलेज छोड़कर बड़े उदास और गर्व के साथ वापस आ गए। नई जगह, नया माहौल। सोम भी खुद को ढालने की कोशिश में था। जो रूम सोम को मिला था उसमें रवि उसका रूममेट था। वो भी सोम की तरह ही साधारण घर से था, तो दोनों में बनने लगी। कॉलेज में अमीर घर के लड़के लड़कियां भी आते थे। उनका रहन सहन, कपड़े सब देखकर रवि ललचा जाता। सोम देखना क्या जूते हैं, कम से कम 5,000 के तो होंगे। अपने सामने खड़े एक लड़के की तरफ इशारा कर रवि ने कहा, हाँ है तो, पर तू छोड़ ना इनको, ये प्रोजेक्ट देख। सोम ने बात बदली। तू भी ना सोम, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, इतनी मेहनत करके यहाँ आए हैं, थोड़े दिन तो मज़े कर ले यार, रवि ने हंसते हुए कहा। एक दिन सोम ने रवि को कुछ लड़कों से बातें करते देखा। सोम को देखकर रवि थोड़ा घबरा गया और उन्हें वापस भेज दिया। कौन थे ये लड़के रवि? अरे कुछ भी तो नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे, रवि ने बात बदल दी। सोम देख रहा था रवि अक्सर रातों को अपने बिस्तर पे नहीं होता और व्यवहार भी बदला बदला था। जब सोम कुछ पूछता तो रवि बात घुमा देता था। एक रात सोम ने रवि का पीछा किया तो चौंक गया। रवि हॉस्टल की छत पे कुछ लड़कों के साथ सिगरेट पी रहा था। साथ में कुछ बियर की बोतलें भी थी। ये वही लड़के थे, सोम ने पहचान लिया। ये क्या कर रहा है रवि? सोम को अचानक से देख रवि थोड़ा घबरा गया। अरे कुछ भी तो नहीं, अच्छा हुआ तू आ गया, ले एक बार तू भी ले ले ज़िंदगी के मज़े, रवि ने सिगरेट सोम के मुंह में लगाते हुए कहा। नहीं मुझे नहीं पीनी, सोम ने रवि का हाथ झटक दिया। आजकल तो लड़कियां भी पीती हैं, तू तो बिल्कुल फट्टू निकला। ये कहकर बाकी लड़के सोम का मजाक उड़ाने लगे। 2-3 लड़कों ने सोम को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती बियर की बोतल मुंह में डाल दी। उसकी ज़बरदस्ती धीरे धीरे आदत में बदलने लगी। अब रोज़ रोज़ बियर और सिगरेट। जो पैसे विजय जी भेजते सब सोम इनमें उड़ा देता। कॉलेज के सारे बदनाम नशेड़ी लड़कों से सोम की दोस्ती हो गई, जिन्होंने ड्रग्स भी लेना सिखा दिया। भोला भाला सोम अब नशेड़ी सोम हो गया था। इसका असर उसकी पढ़ाई पर होने लगा। पहले सेमेस्टर में ही फेल हो गया सोम। जब विजय जी को नोटिस आया तो दोनों दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब भी वो सोम से पूछते पढ़ाई का तो वो हमेशा अच्छा ही बताता था। तुरंत ट्रेन पकड़ कॉलेज पहुँचे। प्रिंसिपल से मिलने पे जो सब पता चला, विजय जी और रीमा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब दोनों हॉस्टल के कमरे में पहुँचे तो बिस्तर पे बेजान हड्डियों का ढांचा मिला सोम, बिल्कुल बेसुध, हाथों में अनगिनत इंजेक्शन के निशान। माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? प्रिंसिपल ने ड्रग लेने के कारण रवि और सोम दोनों को सस्पेंड कर दिया। कितने उत्साह से बेटे को यहाँ लेकर आए थे, कितने गर्व से सबको बताते कि मेरा सोम बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर इंजीनियर बनेगा। और आज क्या देख रहे थे वो? दोनों बेटे को घर वापस ले आए। सोम ड्रग्स सिगरेट के लिए पागल हो जाता, चीखता चिल्लाता, जो सामान हाथ में लगता फेंक देता, सिर के बाल नोचने लगता। बहुत ख़राब हालत हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया विजय जी ने। लंबा चौड़ा खर्चा डॉक्टर ने गिना दिया।
सोम को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कभी कभी जाते विजय जी और रीमा जी सोम को देखने और जार जार रोते, अपने इकलौते प्रतिभावान बेटे की ये दशा देखकर। समझ ही नहीं पाते थे कि गलती कहाँ हुई उनसे। घर गहने सब बिक गए इलाज में। 1 साल बाद जब सोम ठीक होकर लौटा तो बिल्कुल शांत शरीर के घाव तो भर गए, लेकिन मन के घाव उनका क्या, वो तो हरे भरे ही थे। ना जाने कहाँ खो गया था वो सोम जो उनका बेटा था। खूब समझाते सोम को दोनों, बेटा तू सही सलामत है और कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर से शुरू कर दे एक नई जिंदगी, जो तेरी इच्छा हो वही कर, हम सब तेरे साथ हैं। एक रात अपने माँ के गोद में सिर रखा खूब रोया सोम, जैसे सारा दिल का गुबार निकाल देना चाहता हो। माँ पापा माफ़ कर दो मुझे आप दोनों, आपके अरमान आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया माँ। नहीं बेटा, तू हमारे पास है, यही सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की। आज से तू ये सब नहीं सोचेगा और आगे बढ़ेगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, और ये दूसरा चांस सबको नहीं मिलता। अपनी असफलता से सीख लो और आगे बढ़ो। ये कह विजय जी ने सोम को गले लगा लिया। जल्द ही सोम कोचिंग की शुरुआत हुई। अपने जीवन में मिले इस सेकंड चांस में जो सपने सोम के अधूरे रह गए थे, वो उसने दूसरे बच्चों के पूरे करने में लगा दिया। सोम ने एक बार फिर से ज़िंदगी को जीना सीख लिया था। एक संतोष था, अब की जो सपने खुद के अधूरे रह गए वो दूसरों के तो पूरे कर रहा है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसे कैसे सुंदर बनाना है ये कला सोम ने सीख ली थी।